आइए बच्चों, सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों आइए इसी कड़ी में हम आज स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी, जिसमें आप लोग जानते हो चाहे सीटेट हो या टेट हो, इसका विशेष महत्व है। 30 क्वेश्चन होते हैं और ये 30 नंबर बहुत ही अहम होते हैं। ये 30 अंक प्राप्त करने के लिए एक आपको अहम रणनीति बनानी होती बच्चों। तो इसी श्रृंखला में देखिए, हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे साइकोलॉजी। किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए आपको उचित रणनीति बनानी होती है। तो बच्चों, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है और अपने स्वर्णिम भविष्य की संरचना करनी है, तो प्लानिंग के तहत आपको 100% सफलता मिल सकती है। और साइकोलॉजी में 30 में 30 अंक आपको मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, उसके लिए उचित रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। किसी भी चीज में सफलता के लिए प्लानिंग अनिवार्य होती है बच्चों। प्लानिंग बहुत जरूरी है। जैसे किसान अच्छी फसल के लिए पहले से प्लानिंग करता है, किस प्रकार का बीज हमें बोना है, सिंचाई की क्या संसाधन है, कैसे हमें कब कब सिंचाई करनी है, ये सब चीजें पहले से प्लानिंग करनी होती है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, आप जानते हो टेट सीटेट, इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपको प्लानिंग करनी होगी। और यदि आपने उचित प्लानिंग कर लिया तो आपको बहुत अच्छे अंक मिल सकते हैं। 30 में 30 अंक मिल सकते हैं। बहुत से बच्चे इसको बहुत कठिन विषय मानते हैं। बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी सोच पे डिपेंड करती है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है। यदि आप अच्छी मेहनत करते हैं, और मेहनत भी होती है प्लानिंग के तहत, प्लानिंग के साथ मेहनत करते हैं, तो आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। आइए देखिए, साइकोलॉजी में 30 क्वेश्चन और 30 नंबर ये सफलता के लिए बहुत अहम होते हैं। तो आइए देखिए, साइकोलॉजी समझिए। ये साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों ध्यान दो, ये याद करने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। और कैसे समझना है आपको? प्रैक्टिकली तौर पे आपको समझना है। जैसे आप जानते हैं, कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज इज बेटर देन थ्योरेटिकल नॉलेज। बच्चों, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है थ्योरेटिकल नॉलेज से कहीं ज़्यादा बेटर होता है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक प्रकृति है। और इसमें किसका अध्ययन करते हैं? मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और वाटसन ने ये भी कहा था कि यह एक विधायक विज्ञान है, यह एक विधायक विज्ञान है। तो आइए इसको हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे, और वो भी प्लानिंग के तहत। आइए सबसे पहले व्याख्या करेंगे साइकोलॉजी है क्या। तो आइए बच्चों देखते हैं कि क्या है साइकोलॉजी, यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों, ये साइकोलॉजी जो शब्द बना, ये ध्यान दें, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना। ये जो साइकोलॉजी शब्द बना, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना। आइए देखते हैं कैसे। देखें, ये साइकी नामक शब्द से बना। किससे? साइकी, और प्लस दूसरा है लोगोस। बच्चों, ये साइकी और लोगोस नामक शब्द से बना। साइकी का अर्थ क्या है वो देखें। साइकी का अर्थ है टू सोल, और लोगस का अर्थ है टू स्टडी, टू स्टडी। बच्चों ध्यान दें, टू सोल इसका मतलब क्या है? आत्मा। टू सोल मतलब आत्मा। और बच्चों, टू स्टडी इसका अर्थ है, इसका अर्थ देखें, दिव्यार्थ अध्ययन। इसका अर्थ क्या है? अध्ययन। बच्चों, दोनों को यदि हम मिला देते हैं, आइए देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में देखिए,
ये दोनों को हम मिला देते हैं तो ये बन जाता है आत्मा का विज्ञान। क्या बन जाता है? आत्मा का विज्ञान, जिसे आत्मा का विज्ञान जिसे आत्मी विज्ञान कहते हैं, और इस आत्मी विज्ञान को मनोविज्ञान कहा जाता है। इसे मनोविज्ञान कहा जाता है। बच्चों ध्यान दें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका। बच्चे प्रायः इस सब्जेक्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते रहते हैं। आप पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन इसकी प्रकृति को समझिए कि इसकी प्रकृति क्या है। कि जैसे आपको मालूम है कि इसकी प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इसकी प्रकृति की किस प्रकार हम व्याख्या करें, किस प्रकार से स्टार्टिंग करें। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दो, यहां पे आपको इस विषय को पढ़ने से पहले आप देखें तो आखिर साइकोलॉजी है क्या। तो देखा आप लोगों ने, साइकोलॉजी क्या है? साइकी और लोगस शब्द से मिलकर के बना है। और इस साइकी शब्द आया है टू सोल, और सोल माने होता है आत्मा। सोल माने क्या होता है? आत्मा। फिर आपका लोगस, इट मींस क्या होता है? टू स्टडी, अर्थात अध्ययन। किसका अध्ययन? आत्मा का अध्ययन आत्मी विज्ञान कहलाएगा। आत्मा का अध्ययन आत्मी विज्ञान कहलाएगा, जिसे मनोविज्ञान कहते हैं, जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। तो तमाम से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं यहाँ पे व्यक्त किया। किसी ने मन का विज्ञान कहा, किसी ने धन का विज्ञान कहा, किसी ने प्रयोग का विज्ञान कहा, किसी ने विज्ञानों का विज्ञान कहा। तो बच्चों ध्यान दो, इसकी प्रकृति आपको अच्छे ढंग से समझनी होगी। और यदि आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त करना है, 30 में 30 अंक प्राप्त करना है, तो आप लोग सिद्धांतों को ध्यान दीजिएगा। सिद्धांत कैसे? सिद्धांत जैसे आप लोग जानते हैं कि अमेरिकन साइंटिस्ट थॉर्नडाइक का नाम सुना होगा बच्चों आप लोगों ने। तो देखिए यहां पे प्रमुख वैज्ञानिक क्या है, जैसे आप जानते हो थॉर्नडाइक का नाम सुना होगा आपने। ये कहां के वैज्ञानिक थे? थॉर्नडाइक। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इनको शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार बच्चों ध्यान दो, इसी संख्या में आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका? पावलोव का। आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका? पावलोव का सुना होगा। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका? स्किनर महोदय का, स्किनर का। इसी श्रृंखला में आप लोगों ने नाम सुना होगा हल महोदय का नाम सुना होगा। इसी श्रृंखला में आपने मिलर का नाम सुना होगा, मिलर का। इसी श्रृंखला में आप लोगों ने बंडूरा का नाम सुना होगा, बंडूरा। आपने यहां पे और भी मनोवैज्ञानिकों के नाम सुने होंगे जिनका नाम है ब्रूनर और कोहलर। प्रमुख तौर पे आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे से नाम आप लोग जानते हो किसका? जीन पियाजे का, जीन पियाजे। इसके अलावा आप लोग नाम अच्छे से जानते हैं अल्पोर्ट महोदय, अल्पोर्ट। और देखिए यहां पे क्या है? यूंग महोदय। इसी संख्या में बहुत से मनोवैज्ञानिकों का नाम आप लोग जानते हैं। जैसे यहां पे देखेंगे और मनोवैज्ञानिक हैं जड़ महोदय। और अब वैज्ञानिक श्रृंखला में देखिए यहां पे गुथरी, गुथरी। और आप बहुत बड़ी बात परिचित होंगे वाटसन महोदय से, वाटसन महोदय। वाटसन महोदय को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है बच्चों। वाटसन महोदय को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि मुझे कुछ बच्चे दो। इन्होंने कहा था मुझे कुछ बच्चे दो, आप जो चाहे मैं उन्हें बना सकता हूं।
आप जो चाहे मैं उन्हें बना सकता हूं। एक अच्छा इंसान बना सकता हूं, डॉक्टर बना सकता हूं, इंजीनियर बना सकता हूं, नेता, अभिनेता, वकील, कुछ भी बना सकता हूं। और उस बच्चे को बुरा भी बना सकता हूं, जैसे चोर, निकम्मा, आतंकवादी भी बना सकता हूं। ये किसने कहा था? वाटसन महोदय ने कहा था बच्चों, ध्यान दो। तो इसलिए क्या है, वाटसन महोदय को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। वाटसन महोदय को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, मनोविज्ञान की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसको याद नहीं करना आपको, और आप देखेंगे आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, 30 में 30 ला सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, प्लानिंग के तहत आपके सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझने होंगे। सिद्धांत, थार्डाइक ने क्या किया, पावलोव ने क्या किया, स्किनर ने क्या किया, हार्मोनिया ने क्या किया, मिलर ने क्या किया, बंडूरा ने क्या किया, ब्रूनर ने क्या किया, कोहलर ने क्या किया, जीन पियाजे ने क्या किया, अल्पोर्ट ने क्या किया, यूमांजर ने क्या किया, जड ने क्या किया, गुथरी ने क्या किया, और वाटसन ने क्या किया बच्चों। तो ये क्या है, इनकी कारनामे क्या है, इनके प्रयोग क्या है, किस पे प्रयोग किए, ये पता होना चाहिए आपको। जैसे थार्डाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया, स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया, कबूतर पे प्रयोग किया, तो बच्चों ये पता होना चाहिए आपको। इसलिए क्या है, इनकी समझ जो है वैज्ञानिक है। बहुत अच्छे से इनको समझिए, समझने का प्रयास करिए। अलग अलग सिद्धांत हम आपको पढ़ाएंगे, आपको अलग अलग थ्योरम पढ़ाएंगे। और सबसे जो अहम चीज है बच्चों, वो ये है, साइकोलॉजी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बच्चों, क्या है, वो है अधिगम, अधिगम, अधिगम। अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना, सीखना, सीखना। और बच्चों ध्यान दो, इसी परिपेक्ष में सारे वैज्ञानिकों ने कार्य किया है। इसी परिपेक्ष में सारे वैज्ञानिकों ने कार्य किया है। इसलिए हमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है और सभी में थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसीलिए सब ये घुल मिल जाते हैं और फिर पहचानना मुश्किल हो जाता है कि आखिर सिद्धांत है किसका, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों ध्यान दो, कि जब आप अच्छी मन से पढ़ेंगे और उसकी प्रकृति को समझेंगे, आधारभूत इसके क्या प्रयोग हैं और क्या आवश्यकता है, तभी आपका ये सब्जेक्ट आपका बहुत ही अच्छा हो सकता है। जैसे ध्यान दो, थार्डाइक ने प्रयोग तो किए, लेकिन देखा आपने, आप सभी बच्चों को मालूम है कि इन्होंने दो नियम दिए। दो नियम दिए, कौन कौन? एक मूल नियम, एक आपका गौड़ नियम। तो सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मूल नियम क्या है, गौड़ नियम क्या है। मूल नियम क्या है? जो आपके फंडामेंटल आपके नियम होते हैं, वो मूल नियम कहलाते हैं। जैसे आप जानते हो, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये क्या है? मूल नियम। इसी परिप्रेक्ष्य में गौड़ नियम भी होते हैं। तो गौड़ नियम और मूल नियम में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर आपका अंतर स्पष्ट होना चाहिए। और ये अंतर स्पष्ट आप तभी कर पाएंगे बच्चों, ध्यान दो, बहुत अच्छे से कर पाएंगे जब आपको सारी चीजें, बेसिक चीजें क्लियर हो। तो इन जो मनोवैज्ञानिक आपके सामने लिखे हैं, इनके अलावा और भी बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं। जैसे आपने देखा गैने महोदय हैं, गैने। बच्चों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है इसमें हमको समझने में, हमें ये समझना चाहिए कि इनमें कौन से आपके मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी हैं और कौन से आपके मनोवैज्ञानिक संज्ञानवादी हैं। ये आपकी समझ होनी चाहिए कि कौन कौन से आपके मनोवैज्ञानिक इनमें क्या है। देखिए सब से लिखे हुए हैं, अब इसमें यह पता नहीं चल रहा कौन से आपके व्यवहारिक हैं और कौन से आपके संज्ञानवादी। तो बच्चों क्या है, आप समझ गए होंगे कि इसको एक सिस्टमेटिक प्लान के तहत ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों आज हमारी साइको की पहली क्लास है और हम आपसे वादा करते हैं कि आपका ये पोर्शन चाइल्ड डेवलपमेंट इतना बेहतर होगा कि आपके लिए बिल्कुल खेल लगने लगेगा और बेहतर अंक आप लोग प्राप्त करेंगे, बेहतर अंक आप लोग प्राप्त करेंगे। बट आपको कोऑपरेट करना है, हमारी फर्स्ट क्लास से सभी बच्चों को कोऑपरेट करना है बहुत अच्छे से।
और बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आपको सपोर्ट करना है और हम आपको सभी व्याख्या बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। इसमें हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आपके व्यवहारवादी हैं, कौन कौन से संज्ञानवादी हैं, इनकी क्या पहचान होती है, कैसे हम पहचाने कि व्यवहारवादी संज्ञानवादी। बच्चों, ये भी एक मतभेद का है साइकोलॉजी में। कुछ आपके मनोवैज्ञानिक अपने को व्यवहारवादी मानते हैं, कुछ अपने को संज्ञानवादी मानते हैं। बच्चों, ये भी आपको बता दें, व्यवहारवादी अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और संज्ञानवादी अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। दोनों अपने अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। अब देखिए श्रेष्ठ क्या है, हम आपको आगे बताएंगे श्रेष्ठता क्या है। यहां पे आपके जो गहने आपको लिखे हैं 15 नंबर पे, ये बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया, जब दोनों में विवाद देखा कि कुछ अपने को श्रेष्ठ मानते, कुछ अपने को श्रेष्ठ मानते, कुछ कहते हैं हम व्यवहारवादी बहुत अच्छी चीज है, कुछ कहते हैं संज्ञानवादी बहुत अच्छी चीज है। देखिए, तो दोनों में विवाद को देखते हुए इन्होंने बहुत सुंदर क्या किया, इन्होंने अपने सिद्धांत में व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दोनों को जोड़ने का कार्य किया। इन्होंने व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दोनों आपके मनोवैज्ञानिकों को जोड़ने का कार्य किया बच्चों, और बहुत अच्छे अहम आपके नियम बनाए। तो बच्चों, ये फर्स्ट आपकी वीडियो है, आप सभी लोग शेयर करें, सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सिस्टमेटिक प्लान के तहत हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आगे व्याख्या करेंगे बहुत अच्छे से। तो आप देखिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपके नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि व्यवहारवादी क्या होते हैं, संज्ञानवादी क्या होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखें, हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। ओके, सभी को थैंक यू, a lot of thank you। ओके।